और अब खबर वॉर जोन से। रूस के अंदर यूक्रेन का ड्रोन अटैक जारी है। रूस के ययस्क एयरबेस में विस्फोट की सूचना सामने आई है। यूक्रेन की तरफ से जानकारी है कि ड्रोन डबल धमाके से दहलाकर रूस का क्रास्नोडार क्राय इलाका, इस वक्त वहां से जानकारियां ये मिल रही हैं। डोनेट्स्क से 140 किलोमीटर दूर है रूस का क्रास्नोडार क्राय इलाका। यूक्रेन के जंगी मैदान में रूस जब जब अपनी पकड़ मजबूत करता है, ज़ेलेंस्की उसका रुख रूस की तरफ मोड़ देते हैं। एक बार फिर यूक्रेन ने रूस के अंदर ड्रोन अटैक किया है। ज़ेलेंस्की की रणनीति साफ है, जब रूस यूक्रेन में बढ़त बनाए तो उसका ध्यान वहां से हटाया जाए। खबर है कि यूक्रेन ने रूस के ययस्क एयरबेस को दहलाया है। यूक्रेनी ड्रोन के डबल धमाके से रूस का क्रास्नोडार क्राय दहलाया है, जो डोनेट्स्क से महज 140 किलोमीटर दूर है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। यूक्रेनी ड्रोन से गज़प्रोम गैस स्टेशन पर हमले की कोशिश। क्रेमलिन से महज 80 किलोमीटर दूर ड्रोन हमला। रूस का ययस्क एयरबेस पर हमला। ऑयल डिपो पर हमला। इससे पहले यूक्रेन ने बेलगोरोद में ड्रोन हमला किया था, जो खार्किव से 80 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन की इस चाल को समझना बहुत मुश्किल नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पुतिन की सेना ने वोलोदिर, बख्मुत, खेरसोन और मारियंका में बड़ी तबाही मचाई है। खबर ये भी है कि रूस बहुत जल्द बख्मुत को कब्जे में ले सकता है। और वहीं रूस के अंदर ड्रोन अटैक ने रूस की चिंता बढ़ा दी है। पुतिन ने बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा के आदेश दिए हैं। रूस को अलग अलग शहरों में यूक्रेनी ड्रोन अटैक की आशंका दरअसल सता रही है। बॉर्डर टू मॉस्को रूस का डिफेंस सिस्टम सुपर एक्टिव कर दिया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों ओर से ड्रोन का इस्तेमाल बारूद बरसाने के लिए किया गया है। यूक्रेन के बैरक्टार ड्रोन का जवाब रूस ने ईरान के सही ड्रोन से दिया। अब एक बार फिर रूस के अंदर यूक्रेन के ड्रोन अटैक ने प्रेसिडेंट पुतिन की चिंता बढ़ा दी है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों की आशंका को देखते हुए पुतिन ने बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा के आदेश दिए हैं। दरअसल मॉस्को के करीब यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद रूस में हड़कंप मच गया है। यूक्रेन के एक ड्रोन ने राजधानी मॉस्को के 100 किलोमीटर दूर स्ट्राइक किया। पुतिन ने यूक्रेन में लगे बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा के आदेश दिए हैं। रूस को अपने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का डर सता रहा है। रूस में S-400, S-300 और पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है। मॉस्को में करीब सभी बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। मॉस्को में पुतिन के कार्यालय के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। रूस को अलग अलग शहरों में यूक्रेनी ड्रोन अटैक की आशंका सता रही है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों को आने वाले समय में बड़े हमले की रिहर्सल के तौर पर भी देखा जा रहा है। यूक्रेन के मारियंका में जबरदस्त अटैक हुआ है। अंधाधुंध गोले बरसाते नजर आए हैं। रशियन टैंक पहले से ही पूरी तरह खंडहर नजर आ रहा है ये इलाका। खंडर हो चुके शहर को भी बार बार दहलाया जा रहा है, जिसकी दरो दीवार में अब जान नहीं है। उसकी बुनियाद बार बार दरकाई जा रही है। यूक्रेन के मरियंका जंगी फ्रंट पर रूस अंधाधुंध गोले बरसा रहा है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों की घेराबंदी शुरू कर दी है, जिसमें मरियंका भी शामिल है। यहाँ घात लगाकर हमला कर रहे यूक्रेनियंस को रूस ने टारगेट करना शुरू कर दिया है। डोनेट्स्क के इस शहर को वैसे तो पिछले साल ही जमीन पर गिरा दिया गया था और यूक्रेन की सभी सप्लाई लाइन काट दी गई थी, लेकिन अभी भी इस शहर के आधे हिस्से में रूस और दूसरे हिस्से में यूक्रेन का कब्जा है। लिहाजा यहाँ पर जंग शहर पर कब्जा करने की नहीं, बल्कि एक दूसरे को पीछे धकेलने के लिए हो रही है। मरियंका के इसी जंगी फ्रंट पर यूक्रेन ने भी जबरदस्त काउंटर अटैक किया है। यहाँ जेवलिन मिसाइलों से रूस के 5 टैंक तबाह कर दिए हैं। यहाँ यूक्रेन की 79th एयर असॉल्ट ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला है और आर पार की जंग चल रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। डोनेट्स्क का मरियंका शहर सामरिक लिहाज से बेहद अहम है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं।